हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को राधा रमन बिहारी के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई। ये भगवान कैसे प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दोनों कैसे हैं, दिव्य हैं। ये राधा रमन बिहारी इस सुशांत गोल्ड सिटी में, अगर गोल्ड सिटी की बात करें आज से लगभग 2000 या 2000 से पहले या 2013 से पहले, तो यहाँ क्या था, चारों तरफ एकदम जंगल था। हमें बताते हैं लखनऊ के लोग, इधर की तरफ कोई आना नहीं चाहता था। इधर चारों तरफ स्थिति बड़ी भयावह थी। ऐसी भयावह स्थिति में राधा रमन बिहारी प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए, किसने प्रकट किया, तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हमारे प्रिय गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के हाथों से ये प्रकट हुए 2013 में। तो 13 से अभी क्या, आज के कौन सा चल रहा है, 25। तो कितने साल के हो गए आपके राधे रमन बिहारी? 12 साल। तो आपके राधा रमन बिहारी कितने उम्र के हैं आपको पता होना चाहिए। साल दर साल ये बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये कभी बूढ़े नहीं होंगे। भगवान कभी बूढ़े होते हैं? आपने कभी किसी राम जी का, भगवान कृष्ण का कोई बूढ़ा चित्र देखा है? कभी कोई खांसते हुए चित्र देखा है? भगवान कभी बीमार पड़ते हैं? नहीं पड़ते, ना बूढ़े होते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए बीमार भी पड़ते हैं। जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं और उनको औषधियां खिलाई जाती हैं। तो खैर, कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि ये राधा रमन बिहारी क्या हैं, जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं तो इनसे कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। हमें ये जानना चाहिए कि वास्तविकता में राधा रमन बिहारी और गोलोक धाम में बिहारी में कोई भेद नहीं है। लेकिन हम लोग भेद करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन भेद नहीं करता, ईमानदारी से बताओ। अच्छा, कौन कौन भेद नहीं करता है? अच्छा, आप भेद नहीं करते, ठीक है। 1 2 बस 2 ही लोग, बगैर सब भेद करते हैं, ठीक है। कौन नहीं? हम पीछे माता जी कह रहे नहीं हम नहीं करते भेद। जो कह रहे हैं कि हम भेद नहीं करते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता में जिस दिन हमें ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि राधा रमन बिहारी, इन बिहारी में और उन बिहारी में कोई भेद नहीं है, उसी दिन हमें ये बिहारी बात करने लगेंगे। भगवान के नाम में जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि भगवान का नाम और भगवान एक ही हैं, उसी दिन, उसी क्षण, उसी समय हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। हालांकि गुरुजनों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं नहीं भगवान है, राधा रमन बिहारी है, भगवान है, तभी तो आके हम लोग लेट जाते हैं। बच्चों को थोड़ा देखो, हम लेट करके दंडवत करते हैं, हम उनके लिए भोग बना के लाते हैं, हम उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार करते हैं। आपने देखा राधा रमन बिहारी का कितना सुंदर श्रृंगार है। ये भक्तों ने 2-2 3-3 दिन से लगे हुए हैं एक एक फूल की पत्ती को भगवान की ड्रेस पर लगाने में, और फूलों का पूरा ड्रेस बनाया है। अगर ये पत्थर के होते तो क्यों करता कोई ऐसा? लेकिन हमारा बुद्धि पत्थर का है, इसलिए हम इनको पत्थर का मानते हैं। ये मूर्ति का दर्शन है, यही तो कंफ्यूजन है, हम इसे मूर्ति मानते हैं। यही बुद्धि, क्योंकि हमारी बुद्धि मूर्ति की है, बुद्धि पत्थर है हमारा, इसलिए हमें ये राधा रमन बिहारी कैसे दिखते हैं? पत्थर के दिखते हैं। ये वास्तव में पत्थर नहीं है। और यही बात कहकर के बहुत सारे लोगों ने पूरे सनातन धर्म को कंफ्यूज कर दिया।
वो क्या बोलते हैं, अरे क्या तुम लोग पत्थर की पूजा करते हो, ये कोई भगवान है? पत्थर कहीं भगवान होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पत्थर के हैं, इसको समझने में कोई बुद्धि की आवश्यकता है? गधे से गधे को ले आओ, वो भी क्या बोलेगा, पत्थर के। इसमें कोई ज्यादा बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है? तो जो गधे हैं उन्हें क्या लगते हैं, ये पत्थर के लगते हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं। कोई भी व्यक्ति, अनजान से अनजान व्यक्ति को लाओ और उनको राधा रमन बिहारी के सामने रखो और बोलो ये क्या है, कैसे, तो क्या कहेगा? बिल्कुल अनपढ़, कुछ नहीं जानता हो, कैसा भी कोई भी व्यक्ति हो, क्या कहेगा? पत्थर के, नहीं कहेगा। लेकिन ये साक्षात भगवान हैं, ये कौन कहेगा? ये केवल वो कहेंगे जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो प्रेम और विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिनके साथ इन राधा रमन बिहारी की रोज लीलाएं हो रही हैं, वो जानते हैं कि राधा रमन बिहारी पत्थर के नहीं है, ये हमारा बुद्धि पत्थर का है। तो आज के बाद अगर कोई आपको बोले कि आपको भगवान का दर्शन हुआ, तो आप क्या कहेंगे? हम रोज करते हैं, हम रोज भगवान का दर्शन करते हैं। और आपको एक चीज बताएं, जिस दिन आपको साक्षात ये पक्का मन में और बुद्धि में विश्वास हो जाएगा कि ये साक्षात राधा रमन बिहारी हैं, उसी दिन ये विग्रह आपसे बात करने लगेंगे। लेकिन समझ हमारी है कम, समर्पण हमारा नहीं है, हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों को अपना बच्चा मट्टी का लगता है? किसी को नहीं? मट्टी का है कि नहीं है? कुछ माताएं बड़ा बुरा मान रही, नहीं मट्टी का नहीं है। सत्य क्या है? मिट्टी का है। जो मिट्टी है उसे हम सत्य मान रहे हैं, बच्चा मान रहे हैं। और जो विग्रह ठाकुर जी साक्षात विराजमान है हमारे समय, उन्हें मिट्टी का मान रहे हैं। यही तो अज्ञानता है, यही मूर्खता है, और कोई भेद नहीं है। ये भगवान हमसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ढेरों ऐसी घटनाएं हैं, एक दो नहीं। बहुत सारे लोगों को भगवान पर विश्वास ही नहीं होता है, पूजा जीवन भर करते रहते हैं, उसी मंदिर में, उसी मूर्ति के पास पूरे जीवन, बूढ़े हो जाएंगे बचपन से आते आते, लेकिन पत्थर ही मानते रहते हैं। लेकिन वो पत्थर नहीं है। इसके कई प्रमाण मैं आपको देता हूं, शास्त्र के आधार पर, संतों के आधार पर, भगवान की सच्ची घटनाओं के आधार पर। और दो घटनाएं तो आपको मैं बताऊंगा, घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन दो घटनाएं मैं बताऊंगा जो कि बड़ी फेमस हैं और हमारे ही वैष्णव परंपरा से संबंधित हैं। और कई लीलाएं अपने इन राधा रमन बिहारी की हैं जिनका रोज हम रसास्वादन करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत बताएंगे आपको। साक्षी गोपाल का नाम कितने लोगों ने सुना है? काफी लोगों ने सुना है, और बहुत से लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, उन्होंने तो केवल अपने लड़के गोपाल का नाम सुना है बस, और किसी गोपाल को वो नहीं जानते। लेकिन वास्तविकता में वृंदावन में साक्षी गोपाल जी थे। भगवान का बड़ा सुंदर आदमकद विग्रह है, और उन विग्रह पर दो सेवक, उनके दो भक्त वृंदावन जाते हैं। शॉर्ट में बताता हूं क्योंकि सिद्धांत देना है। तो एक युवा भक्त है और एक वृद्ध भक्त है।
तो जो युवा भक्त है वो वृद्ध भक्त की बड़ी सेवा करते हैं धाम यात्रा में, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के वो साक्षी गोपाल के सामने बोलते हैं कि तुमसे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। जैसे एक पुत्र पिता की सेवा करता है, तुम भी हमारी वैसे ही सेवा कर रहे हो, तो मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूंगा। और ये साक्षी गोपाल के सामने बोलते हैं, और यात्रा समाप्त होने के बाद घर चले जाते हैं, और घर जाकर के पत्नी और अपने बेटे को बताते हैं कि एक बड़ा सदाचारी, बड़ा पवित्र वैष्णव है, भक्त है, उससे हमने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। तो भाई बोलते हैं, मां बोलती है, क्या आप किसी से भी विवाह तय कर दोगे? किसी जिसके पास कोई धन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, उसके साथ विवाह हम अपनी बेटी का नहीं करेंगे? तो बेचारा मजबूर हो जाता है, चुप हो जाता है। लेकिन जिसको साक्षी गोपाल के सामने बोला था वो पहुंचता है कि भाई आपने बोला था अपनी बेटी का विवाह करोगे तो हमारे साथ विवाह करो। तो बोलते हैं कहाँ? वो पलट गए, बोले कहाँ, हमने तो नहीं बोला। कोई है? बोले आपने साक्षी गोपाल के सामने बोला। तो पंचों के सामने बात हुई कि भाई साक्षी गोपाल के सामने बोला, तो उन लोगों ने होशियारी किया, बोले अच्छा आपके साक्षी गोपाल आके गवाही दे दें तो हम विवाह कर देंगे। तो वो कहता ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि साक्षी गोपाल विग्रह पत्थर के नहीं है। तो वो पहुंचता है साक्षी गोपाल जी के पास वृंदावन में, और वृंदावन में भगवान के सामने रोने लगता है, भगवान ऐसे ऐसे आपके सामने वचन दिया, आप चलो हमारे साथ। और वहां बात अभी इज्जत की आ गई है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं किया, आपके सामने बात हुई, आप साक्षी हो, चल करके आप गवाही दो। तो उधर से आवाज आती है, भगवान बोलते हैं क्या कभी कोई मूर्ति विग्रह चलता भी है? तो वो भगवान की तरफ देखता है और बोलता है कि अगर भगवान बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, हमारी एक शर्त है, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन तुम मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखोगे। अगर मुड़ के देख लिया तो फिर हम वहीं रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो भक्त भी बड़ा होशियार था, बोले अच्छा हम वहां चलते चलते वहां पहुंच जाएं और आप यहीं बने रहो तो हमारे साथ नुकसान हो जाए, हम कैसे जानेंगे कि आप आ रहे हो पीछे? तो बोले हमारी पायलों की जो आवाज है वो तुम्हें सुनाई देगी, तुम उनसे पहचान सकते हो। हमारे घर में माताएं होती है, हम लोग उनकी आवाज से पहचान लेते हैं ना कि माता आ रही है। तो ठाकुर जी भी पायल पहनते हैं, तो बोले हमारी आवाज से तुम पहचान जाओ। तो ठाकुर जी पीछे पीछे और भक्त आगे आगे, और वृंदावन से पहुंच गए ठाकुर जी उड़ीसा। और उड़ीसा पहुंच करके पायल की आवाज आना बंद हो गई। अभी जो भक्त था उसको लगा कि भगवान ने लगता है बीच में कोई शरारत कर दी है, तो बहुत सब्र किया उसने, लेकिन फिर उससे नहीं माना गया। तो उसने पलट के देखा तो भगवान मुस्कुराए, बोले अभी बस यहीं तक, और भगवान वहां विराजमान हो गए। लेकिन वृंदावन से उड़ीसा पहुंच गए, सारे लोग आए, देखा, और सबके सब प्रणाम किए, और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भगवान की साक्षी, उनके प्रमाण पर, उनके वचन के आधार पर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण से किया। और वो साक्षी गोपाल का मंदिर उड़ीसा में आज भी है। आप में से कितने लोग गए दर्शन करने? देखो वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं जो दर्शन करके आए। और वो साक्षी गोपाल के नाम पर रेलवे स्टेशन भी साक्षी गोपाल नाम से ही है। रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो क्या है? साक्षी गोपाल है, पुरी से पहले। तो वो साक्षी गोपाल स्टेशन का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इतनी बड़ी घटना, ये मूर्खों को नहीं समझ में आता, क्योंकि मूर्खों को केवल बेटी दिखती है, बेटा दिखता है, पत्नी दिखती है, रुपया दिखता है, निंदा दिखती है, ईर्ष्या दिखती है, संसार के विषय दिखते हैं। वो इनसे फुर्सत पाए तब तो भगवान की लीला, भक्तों की लीलाओं को देख पाए। भाई आप लोग अपने मन को फ्री छोड़ते हो? ईमानदारी से बताओ। दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है?
कुछ ना कुछ दिन भर खिचड़ी पकती रहती है। इतनी सारी कामनाएं हैं कि उन कामनाओं में फंस करके अपने आप को आप टाइम कहां देते हो कि भगवान की लीलाओं को, भगवान की भक्तों की लीलाओं को आप समझ पाओ। जब आप कामनाओं से निकल करके भगवान के चिंतन में आओगे, सत्संग करोगे, ध्यान पूर्वक स्वाध्याय करोगे, तब आप इन सबको समझ पाओगे। तो साक्षी गोपाल ये घटना प्रमाणित करती है। और जो बोलते हैं कि ये सनातन धर्म में तुम लोग पत्थर को पूजते हो, बुत परस्ती करते हो, उन लोगों को ले जाओ साक्षी गोपाल स्टेशन पर और वहां से ले जाओ साक्षी गोपाल के पास। लेकिन जिसे नहीं मानना है वो क्या कहेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसे नहीं मानना है वो ना माने, मुझे क्या फर्क पड़ता है। दूसरी घटना माधवेंद्रपुरी जी के लिए भगवान ने क्या चुराई थी, खीर चुराई थी। और तब से उनका नाम क्या हो गया, खीर चोरा गोपीनाथ। तो ये विग्रह पत्थर के नहीं है, हमारा बुद्धि पत्थर का है, इसलिए ये हमें पत्थर के दिखते हैं, ये पत्थर के नहीं है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि राधा रमन बिहारी की छत्र छाया में है और भगवान अपने भक्तों से विभिन्न प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। आप सब जगन्नाथ जी के मंदिर गए होंगे, जगन्नाथ जी के विग्रहों की इतनी लीलाएं हैं कि अपने प्रेम में भक्तों के साथ कि आपको क्या बताएं। जहां वो स्पष्ट बताते हैं कि विग्रह में और भगवान में कोई भेद नहीं है। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, राधा रानी के भाव में आए हैं, वो भी जब अपनी अप्रकट लीला किए, इस धराधाम से लीला करके अप्रकट हुए, तो कैसे हुए, टोटा गोपीनाथ के अंदर समा गए। और टोटा गोपीनाथ की भी एक घटना है कि टोटा गोपीनाथ पहले कैसे थे। आपने कभी कोई कृष्ण का विग्रह बैठा हुआ देखा है, देखा है कहीं? भाई आप लोग इतने पूरी दुनिया में भ्रमण किए हो, कोई आपने कृष्ण का विग्रह बैठा हुआ देखा? त्रिभंग रूप में होता है, देखा कि नहीं देखा? कोई बैठा हुआ विग्रह देखा है, बताओ किसी ने? नहीं देखा ना? तो आप टोटा गोपीनाथ नहीं गए हो। वहां जाओगे तो आप देख पाओगे भगवान बैठे। पहले नहीं बैठे थे, पहले वो खड़े थे, लेकिन उनकी सेवा करने वाले भक्त जब वृद्ध हो गए तो भगवान को लगा उनकी कमर झुक गई भक्त की, और भगवान का विग्रह बड़ा था तो उनको, भक्त को कष्ट होता था उनको नहलाने में, मुकुट पहनाने में। तो भगवान क्या किए, बैठ गए। बोले हमारे भक्त को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो पत्थर बैठता है। आप जाओ जगन्नाथपुरी में और जाकर के मेरे कहने पर विश्वास मत करो, वो कोई इस्कॉन का मंदिर नहीं है, साक्षी गोपाल कोई इस्कॉन का मंदिर नहीं है। तो आप सोचो इस्कॉन वाले प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस पूरे उड़ीसा में पता करो, जगन्नाथपुरी में पता करो। अगर तुम्हें पता करना है तो पता करो, लेकिन तुम्हें तो पता क्या करना है, बेटी के लिए लड़का पता करना है, लड़के के लिए बहू पता करनी है। तो तुम कहां से पता करोगे? पैसा पता करना है, कहां मिलेगा? तो जो पता करोगे वो मिल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो तो जानो ये विग्रह भगवान के साक्षात विग्रह है, भगवान में उनमें कोई भेद नहीं है। और इन राधा रमन बिहारी की डेरी लीलाएं हैं। एक लीला बता देते हैं जो हम 2015 से, जब से यहां सेवा में हैं और 2025 हो गया, 10 साल की बात बता रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, सब लोग जितने यहां आ रहे हैं सबको जुड़वा लिया जाए कि ईमानदारी से हर महीने तुम मंदिर में कितना दान देते हो?
ईमानदारी बताना, कितने लोग ऐसे हैं इनमें से जो हर महीने दान देते हैं, हर महीने फिक्स, कुछ भी हो जाए टलता नहीं है उनका। हाथ खड़ा करो। इतने लोगों में एक दो माता है, दो माताएं हैं जो हर महीने विदाउट ब्रेक, भाई घर खर्चा कैसे चलता है, हर महीने चलता है कि नहीं चलता? एक बार कोई पैसा दे जाए तुम्हारा घर चल जाएगा? तो ये राधा रमन गिरधारी के इतने लोगों में दो लोगों ने हाथ खड़े किए कि हम हर महीने देते हैं। कितना देते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं उससे क्या होगा, ये आप भी जानते हो। लेकिन भावना है आपकी, आपका प्रेम है, भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। लेकिन आप बताओ, इस मंदिर का खर्च जब मैं आया था तब 2.5 लाख से शुरू हुआ था, और आज की डेट में 8-9 लाख रुपए महीना खर्च है। ये कहां से आता है? ये राधा रमन बिहारी देते हैं। और हम तुम्हें बड़े दावे के साथ कर रहे हैं, तुम कसम खा के जाओ आज के बाद कि हम 1 रुपया नहीं देंगे, और तब भी मंदिर फर्स्ट क्लास चलेगा। हम ये ना सोचेंगे हमारे से कुछ हो रहा है, हम तो मिथ्या अहंकार में फालतू में मरे जा रहे हैं। कई लोगों को लगता है मैं प्रचार कर रहा हूं तो प्रचार हो रहा है, मैं ऐसा कर। अरे भैया मूर्खानंद, हमारे करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। ये तो उनकी कृपा है, कृपा से हो रहा है। और जो समर्पित है वो कृपा का रसास्वादन कर रहा है। वो देख रहा है कि सब ठाकुर जी की कृपा है, सब गुरु महाराज की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, हमारा कुछ नहीं। इस संसार में कोई भी चीज मेरी है? बताइए क्या है आपका, बताओ। कुछ नहीं है तो किसका है? तो आपका नहीं तो किसका है भाई? अगर आपका नहीं है तो किसका है? इस संसार में जो कुछ भी है वो ये तो आपका है, और आप कह रहे हो मेरा नहीं है, तो आपका नहीं है तो किसका है? भगवान का है। तो भगवान का है तो भगवान को दे दें फिर हम सब देंगे। तो जब बात आई तो कहीं नहीं, अभी तो अपना है। कहने का मतलब यह है, भगवान की दी हुई चीजें जो भगवान की ही हैं, लेकिन हम लोग कितने एहसान फरामोश हैं कि भगवान की चीज को ही भगवान को नहीं देते। और ये बीमारी बड़ी गहराई से है हम सबके हृदय में। थोड़ा और नीचे चलते हैं, ये तो भगवान की बात हो गई। गुरु पर आ जाए, माता पिता पर आ जाए। माता पिता आपको ये शरीर दिए कि नहीं दिए? माता पिता आपको अपनी संपत्ति दिए कि नहीं दिए? और ईमानदारी से बताओ, उन्हीं को देने में दम निकलती है कि नहीं निकलती? जिन्होंने दिया उन्हीं को देने में दम निकलती है। प्रतिनिधि है ना भगवान के। गुरु जिन्होंने चेतना दी, जिन्होंने भाव दिया, जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया। प्रभुपाद जी नहीं होते तो ये कौन होता? ये किसने क्रिएट किया? प्रभुपाद जी ने किया। गुरु महाराज नहीं होते तो लखनऊ होता भाई, 108 मंदिर होते, लेकिन और प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं होते तो ये 1000 मंदिर दुनिया में होते। श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। तो ये कैसे हुए? भक्तों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा। उन्होंने प्रकट किए, उन्होंने क्रिएट किए, लेकिन उनकी सेवा करने में दम निकलती है। ये स्वभाव है हमारा, एहसान फरामोश है हम लोग। भगवान की सेवा में हम लोग समर्पित नहीं होना चाहते। भगवान का ही सब कुछ है और भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। ये हमारा सबसे बड़ा दोष है। और भगवान की चीजों को भगवान की सेवा में लगा करके प्रसाद रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसी से अपना कल्याण हो जाता है। केवल इस सत्य को स्वीकार करके कि भाई भगवान का है सब,
भगवान के लिए अर्पण है। हम सब लोग भगवान के लिए मिलकर के एक सुंदर दिव्य मंदिर बना रहे हैं। आप लोगों ने देखा? क्या उम्मीद है कब तक बन के तैयार हो जाएगा? बताइए। तो आप कहेंगे ये तो आप बताएंगे, आप जिम्मेदार हैं, हम थोड़े ही। हमसे पूछो हमारा ऊपर वाला कमरा कब बनेगा तो हम बता देंगे। भैया, इस्कॉन संस्था से 1 रुपया नहीं आता है, न बनाने के लिए न चलाने के लिए। ये चलाना और बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये ठाकुर जी हमारे हैं। और मैं फिर एक बात बोल रहा हूं, करने वाले वही हैं, लेकिन हम लोग जब प्रयास करते हैं तो भगवान हमारे प्रयासों से बड़े प्रसन्न होते हैं और वो देखते हैं कि इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है, तभी तो ये मेरे लिए कर रहा है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी से प्रेम करते हो, कैसे बताओगे कि आप उससे प्रेम करते हो? या ऐसे समझो, कोई आपसे प्रेम करता है, आप कैसे कहोगे ये मुझसे प्रेम करता है? जब वो आपके लिए कुछ करता है तभी तो बोलते हो आप। अगर कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो आप कहोगे वो प्रेम करता है? तो ऐसे ही हमें भी विचार करना चाहिए, हम राधा रमण बिहारी के लिए क्या कर रहे हैं। ये राधा रमण बिहारी का मंदिर बन रहा है, ये तो बनेगा 100%। मैं फिर कह रहा हूं, तुम सब कसम खा के जाओ 1 रुपया नहीं देंगे तब भी ये मंदिर तैयार हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे भाग्य में वो नहीं आएगा कि तुमने भी इसको बनाया है। अगर तुम दोगे तो तुम्हारा भाव होगा कि नहीं होगा? अरे इसमें 2000 स्क्वायर फीट अपना भी है, 1000 स्क्वायर फीट अपना भी मंदिर है। अरे चलो कोई बात नहीं, 50 स्क्वायर फीट ही सही अपना है। हमने भगवान के लिए क्रिएट किया है। जब आप करते हो, करने से आपका प्रेम दिखता है भगवान को। भगवान का और आपका संबंध है इस संसार में, और किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। कभी भी चले जाएंगे, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और कुछ संतानें तो चाहती यही है कि जल्दी चले जाएं, बहुत खुरखुर करते हैं। पूरी मलकियत अपने हाथ में आए फिर आराम से सब सेट करेंगे, कहाँ क्या करना है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता प्रभु। दोस्तों से बात भी करते हैं, बोले अरे यार जब तक बुढ़ा है तब तक कुछ नहीं करने देगा। आपसे नहीं बोलेंगे, आपसे तो आएंगे, पिताजी कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि ये राधा रमण बिहारी विग्रह नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। और अभी ये राधा रमण बिहारी कितने साल के हो गए हैं? 12 साल के हो चुके हैं। तो भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हमारे साथ साथ बोलिए, जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे जन्म और कर्म कैसे हैं? दिव्य है। ये राधा रमण बिहारी के जन्म यानी प्राकट्य और इनके जो कर्म, रोज ये लीला चल रही है, मंदिर बन रहा है, गौशाला हो रही है, सब उन्हीं के कर्म है। हमारा क्या है? ये सब क्या है? दिव्य है। जो उन्हें जानता है वो फिर पुनः इस धरती पर वापस नहीं आता। और जो मानता है कि हम ही कर रहे हैं सब, वो नरक में जाता है। वो कहेगा है मैं तो रोज मंदिर जाता था, मैं नरक में कैसे आ गया भाई? तो हम सब लोगों को सत्य को समझना चाहिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी जैसे आचार्य हम सबको मिले हैं। उन्होंने बड़ा सरल करके, अभी कल हमारे एक भक्त हैं, उनके बहनोई आए थे, वो लंदन में प्रोफेसर हैं, रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हैं, साउथ इंडिया में रामानुज आचार्य। और रामानुज आचार्य बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो,
और वो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ करके भक्ति को कर रहे हैं। रामानुज संप्रदाय के आचार्य, कल उन्होंने मुझे बताया। तो प्रभुपाद जी, हम जो जिस घर में होता है ना उसको वैल्यू नहीं करता। आप अपने बाप की वैल्यू नहीं करते हो, दूसरे पिता को बोलो अरे ये क्या पिता है भाई, क्या पिता है। अपना गुरु आए, क्या गुरु है, ठीक है, अपने गुरु नहीं बोले, वो वाले गुरु जी देखो क्या महा महा महामंडलेश्वर, कितना महा जुड़ा हुआ है। और एक प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया, कोई ऐसा देश नहीं है जहां उन्होंने कृष्ण भक्त नहीं बनाए। और उन्होंने बोला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, चैतन्य महाप्रभु ने बोला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, लेकिन लोग आजकल कुछ और ही कर रहे हैं। जय जय श्री राधे कैसे बोला जाए। कृपया अपने महाप्रभु की, प्रभुपाद जी की स्थिति को पहचानिए। और बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हमें राधा रमन बिहारी की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत दुर्लभ है जो हमको मिला है, लेकिन हम लोग उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, बहुत गंभीरता पूर्वक प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए। ये राधा रमन बिहारी जो विग्रह है, ये विग्रह नहीं, साक्षात राधा रमन बिहारी है। इनसे कुछ प्रेम करिए। अच्छा, आज इनका जन्मदिन है, कितने लोगों को पता था? सबको पता था, ठीक है। तो कितने लोग इनके लिए कुछ लेके आए हैं? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, ठीक है। और कितने लोग खाली चले आए हैं? क्यों, एक फूल भी नहीं लाया गया तुमसे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने के लिए? भगवान क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन तुम्हारा तो इतना दुर्भाग्य है कि तुमसे जल भी नहीं लिया जाता है, पुष्प भी नहीं लिया जाता है, फल भी नहीं लिया जाता है। प्रयास करो हमेशा। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, ना भगवान को आवश्यकता है, ना भगवान के भक्तों को आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है। अगर आप दोगे तो आपका प्रेम होगा, अगर नहीं दोगे तो जहां दोगे वहीं आसक्त रहोगे हमेशा। जीवन तुम्हारा है, डिसीजन तुम्हारा है, मरना तुमको है, अगली योनि में तुमको जाना है। जो चाहो सो करो भाई, तुम्हारी इच्छा है। भाई बताना हमारा फर्ज है, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। अगर आप भगवान की सेवा करोगे तो भगवान में आसक्त होगे, अगर आप गुरु की सेवा करोगे तो गुरु में आसक्त होगे, अगर आप गाय का सेवा करोगे तो गाय में आसक्त होगे, बेटा की सेवा करोगे बेटा में आसक्त होगे, बेटी की सेवा करोगे बेटी में आसक्त होगे, पत्नी की सेवा करोगे पत्नी में आसक्त होगे। और यम यम वापी स्मरण भावम, जब मरोगे जिसका याद करोगे वैसा प्राप्त होगा। तो जीवन आपका है, मानना न मानना आपकी इच्छा है। आपके पास दिव्य बुद्धि है या भौतिक बुद्धि है, ये आपको समझना है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी आपके ऊपर है। हमें जो बात हमारे गुरुजनों से समझ आई वो हमने निष्काम भावना से आपको बता दी। अब आपकी जो इच्छा है सो करो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। राधा रमन बिहारी प्राकट्य उत्सव की जय।